जनरली आप लोग सड़कों पे देखते हैं अलग अलग तरह के व्हीकल्स, जैसे कि बस, ट्रक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर। तो क्या आप ये जानते हैं कि इन व्हीकल्स की डेफिनेशन हमारे सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 में किस तरह से डिवाइड की गई है? तो चलिए आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स में। CMVR में जो L कैटेगरी व्हीकल्स होते हैं वो नॉर्मली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और क्वाड्री साइकिल होते हैं। तो आज मैं आपसे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के बारे में बात करूंगा। हम क्वाड्री साइकिल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं L कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स होते हैं वो मोटर व्हीकल्स विद लेस देन 4 व्हील्स एंड क्वाड्री साइकिल, या तो वो क्वाड्री साइकिल हो या फिर 4 से कम व्हील्स हो, जैसे कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। नॉर्मली 2 व्हीलर अब जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 व्हीलर के अंदर 2 पहिए होते हैं और 3 व्हीलर में 3 पहिए होते हैं। तो ये जो 2 और 3 व्हीलर होते हैं वो L कैटेगरी में आते हैं। तो L कैटेगरी के अंदर भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। आप देख सकते हैं नॉर्मली जो व्हीकल्स हैं वो स्पीड, पावर, सीटिंग कैपेसिटी और ग्रॉस व्हीकल वेट के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए L1 कैटेगरी। L1 कैटेगरी जो होती है उसमें स्पीड जो होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर से कम होती है, और पावर अगर थर्मिक इंजन है तो 50 सीसी से कम, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 4 किलोवाट से कम होगी। सीटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 2, और ग्रॉस व्हीकल वेट जो होगा वो एज पर मैन्युफैक्चरर डिफाइंड होगा। ग्रॉस व्हीकल वेट जो होता है वो व्हीकल का कंप्लीट वेट होता है, इंक्लूडिंग कर्व वेट ऑफ द व्हीकल एंड प्लस में पैसेंजर का वेट। ये वेट जो होता है वो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर वेरी करता है। जैसे कि जो लाइट मोटर व्हीकल, लाइट 2 व्हीलर मोटर व्हीकल बनाते हैं उनका जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है वो कम होता है, और हैवी जो 2 व्हीलर बनाते हैं उनका ज्यादा होता है। जो हैवी 2 व्हीलर्स होते हैं उसमें ग्रॉस व्हीकल वेट 450, 500, 600 केजी तक भी होता है। और जो L2 कैटेगरी के व्हीकल होते हैं वो होते हैं जो कि L1 नहीं होते। बहुत सिंपल सा है, जो व्हीकल्स L1 कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सारे L2 कैटेगरी में आते हैं, 2 व्हीलर। नेक्स्ट L5 कैटेगरी। L5 कैटेगरी 3 व्हीलर कैटेगरी होती है। जिस भी व्हीकल में 3 पहिए लगे होंगे वो L5 कैटेगरी में आएगा। जैसे कि अब L5 कैटेगरी में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे स्पीड, पावर, सीटिंग कैपेसिटी और ग्रॉस व्हीकल वेट के। स्पीड जो होती है वो L5 कैटेगरी में वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो L5 कैटेगरी में आएगा। अगर उसके में थर्मिक इंजन है, पेट्रोल डीजल का इंजन है, तो 25 सीसी से ज्यादा उसकी पावर होनी चाहिए, और अगर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है तो उसकी 0.25 किलोवाट से ज्यादा उसकी पावर होनी चाहिए। और जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 पैसेंजर तक की होती है, और प्लस में 1 ड्राइवर की होती है। और जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है उसमें मैक्सिमम 1500 केजी तक आप ग्रॉस व्हीकल वेट ले जा सकते हैं विदाउट बैटरी। और अगर ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट की बात करें तो वो 2500 केजी तक जा सकता है अगर उसमें सेमी ट्रेलर अटैच है तो, अदरवाइज नो। अब L5 कैटेगरी भी फर्दर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है, L5M और L5N। जो L5M कैटेगरी है वो दैट इज इंटेंडेड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स ओनली, एंड जो L5N कैटेगरी है वो इंटेंडेड फॉर कैरिंग गुड्स ओनली। मतलब जो L5M है उसमें पैसेंजर्स जाएंगे, पैसेंजर्स कैरी करने के लिए होती है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो 3 व्हीलर चलता है उसमें लोग बैठे होते हैं, और आपने वो 3 व्हीलर भी देखा होगा जिसमें सामान ले जा रहे होते हैं, एक ड्राइवर बैठा होता है, एक को ड्राइवर बैठा होता है। तो L5N कैटेगरी जो होती है वो कैरिंग फॉर गुड्स होती है। लेकिन L5N कैटेगरी में होने के लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में। जैसे कि आप देखेंगे कि पहला क्राइटेरिया कि एक सेपरेट लोड बॉडी होनी चाहिए और एक कंपार्टमेंट होना चाहिए गुड्स को कैरी करने के लिए, और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 3 पैसेंजर और 1 ड्राइवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो वेट ऑफ गुड्स है वो वेट ऑफ पर्सन जो वो कैरी करके ले जा रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर
क्वेश्चन आता है कि वो कितना वेट कैरी करके ले जा सकता है। तो इसके लिए हमारे सीएमवीआर के रूल नंबर 2 में फॉर्मूला दिया हुआ है, बट वो फॉर्मूला हमारे सीएमवीआर के रूल नंबर 2 में फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसा आप देखेंगे कि अगर नॉर्मली सीएमवीआर के अंदर एक पर्सन का वेट 68 केजी लिया जाता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर आपके व्हीकल का वेट 1000 केजी है, ग्रॉस व्हीकल वेट GVW अगर 1000 केजी है, तो आप कितना वेट कैरी कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है। जितना आपका ग्रॉस व्हीकल वेट है माइनस में व्हीकल का जो टर्न वेट है, ठीक है, माइनस में जितना पर पैसेंजर का वेट हमने एज पर सीएमवीआर कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। जैसे सपोज कीजिए आपने एक ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए बनाया है, तो 68 इंटू 2, तो इससे आपकी लोड कैरी कैपेसिटी निकल आएगी। मैं कहने का मतलब यह है कि आप एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल इतना लोड कैरी करके ले जा सकते हैं गाड़ी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली व्हीकल कैटेगरी की ओर, M एंड N कैटेगरी। M एंड N कैटेगरी व्हीकल्स होते हैं वो 4 व्हील्ड व्हीकल्स होते हैं। M कैटेगरी में देखें अ मोटर व्हीकल विद एटलीस्ट 4 व्हील्स यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स। N category vehicle are only used for carrying passengers. However, N category vehicle, a motor vehicle with at least 4 wheels used for carrying goods, which may also carry passenger in addition to the goods. अब N category vehicles होती है स्पेसिफिकली गुड्स कैरी करने के लिए होती है, लेकिन आप उसके साथ साथ पैसेंजर्स भी कैरी कर सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस के साथ। तो M category vehicles जो होते हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, M1, M2 और M3। M1 कैटेगरी के अंदर एक ड्राइवर और 8 पैसेंजर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और ग्रॉस व्हीकल वेट का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। M2 कैटेगरी के अंदर एक ड्राइवर के साथ मिनिमम 9 पैसेंजर या उससे ज्यादा हो सकते हैं, और ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 5 टन से कम होगा। एंड M3 कैटेगरी के अंदर अगेन सीटिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया इज सेम, एक ड्राइवर के साथ 9 पैसेंजर या उससे ज्यादा, और ग्रॉस व्हीकल वेट जो होगा वो 5 टन से कम होना चाहिए, सॉरी 5 टन से ज्यादा हो सकता है। अब M कैटेगरी के अंदर जो बॉडी टाइप है, वो बॉडी टाइप शैल बी इन अकॉर्डेंस विद एनेक्जर ए ऑफ IS 14272 2011 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे 4 व्हीलर्स के अंदर आपने देखा होगा कई तरीके की डिजाइन ऑफ व्हीकल होते हैं, कोई गाड़ी हैचबैक होती है, कोई गाड़ी सेडान कार होती है। तो बॉडी के जो टाइप्स हैं वो इस स्टैंडर्ड के इस एनेक्जर में डिफाइन किए गए कि आपकी कार की बॉडी इस तरह से होनी चाहिए। एन कैटेगरी व्हीकल जो होते हैं वो अ व्हीकल विद एटलीस्ट 4 व्हील्स यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स। इस एन कैटेगरी को अगेन फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, N1, N2 और N3। N1, N2, N3 के अंदर सीटिंग कैपेसिटी का कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, लेकिन आप पैसेंजर्स की सीटिंग हो सकती है सब्जेक्टेड टू द पैरा 3.2 ऑफ IS 14272 2011। तो इस पैरा के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं N1 कैटेगरी के बारे में। N1 कैटेगरी के अंदर सीटिंग कैपेसिटी की कोई डिफाइन नहीं है, जबकि इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 3.5 टन से कम होना चाहिए। N2 कैटेगरी के अंदर अगेन सीटिंग कैपेसिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 टन से लेकर 12 टन के बीच में हो सकता है। N3 कैटेगरी अगेन सीटिंग कैपेसिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन N3 कैटेगरी वो व्हीकल कैटेगरी होती है जिसमें ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा हो। तो ये थी हमारी सारी L, M and N कैटेगरी व्हीकल्स। हम ट्रेलर, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल और भी बहुत सारी स्पेशल पर्पस कैटेगरी है, जैसे ई रिक्शा और कंबाइन हार्वेस्टर, तो वो हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में आपके पास लगातार आती रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।